ओके जी, अब जरा सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। बात को समझना है, पहले इधर देख लें, पहले भाषण ले लिया करें, उसके बाद आगे जाके काम दिखाया करें क्या करना होता है। क्वेश्चन टाइप है जहाँ पे आपने मल्टीपल चॉइस 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 5 आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 5 में से आपने 2 सेलेक्ट करनी है। अब होगा क्या, इसकी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिलेगी, या तो एक पैराग्राफ होगा जहाँ पे इसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, या कोई 4-5 लाइंस इकट्ठी होंगी और उनको आपने पढ़ के फिर आपने डिसाइड करना है। अब सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा पैराग्राफ है, और वो कैसे पता चलेगा। आइएगा क्वेश्चन 23 एंड 24 पे लिखा हुआ है राइट द करेक्ट लेटर, उसके बाद विच टू बेनिफिट्स। अब अगर आप बेनिफिट्स का वर्ड देखें, और हमेशा जब आप तीसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आप उसको जल्दी करेंगे। याद आ रहा है एक पैराग्राफ में हमने बेनिफिट्स पढ़े थे ड्राइवरलेस कार्स के। तो विच टू बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड व्हीकल्स का मतलब है ड्राइवरलेस कार्स। विच टू बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड व्हीकल्स डज द राइटर मेंशन। अब आगे नहीं पढ़ना, आगे जिसने पढ़ लिया उसने अपना टाइम भी बर्बाद किया, उसने अपना दिमाग भी खराब किया, जो शायद पहले सही होता था, ठीक है। आगे नहीं पढ़ना, पहले वापस जाएं और जाके देखें, ये आपको पैराग्राफ बी का जो सेकंड पार्ट है ना, यहां पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूं। पैराग्राफ बी में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, जो दिया हुआ है अनदर एम इज, इसको थोड़ा सा पढ़ें, स्किम करें, और फिर वापस आए 5 में से 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने। चलिए मिलके करते हैं। अनदर एम इज टू फ्री द टाइम पीपल स्पेंड ड्राइविंग फॉर अदर पर्पसेस। इफ द व्हीकल कैन डू सम और ऑल द ड्राइविंग, इट मे बी पॉसिबल टू बी प्रोडक्टिव, टू सोशलाइज और सिंपली टू रिलैक्स। ठीक हो गया। अब इस लाइन के साथ एक लाइन मैच करके मुझे बताएं, ए बी सी डी ई में सोशलाइज, प्रोडक्टिव, रिलैक्स, सारे के लिए उसने लिख दिया समथिंग अदर देन ड्राइविंग। चलाकी चेक करें, रिलैक्स, सोशलाइज, दिस एंड दैट की जगह पर उसने लिख दिया समथिंग अदर देन ड्राइविंग। हाँ, सी। क्यों सी? ट्रेवलर्स कुड स्पेंड जर्नी डूइंग समथिंग अदर देन ड्राइविंग। अब जरा चेक करें इनकी मकारी, समथिंग अदर देन ड्राइविंग की जगह पे क्या लिखा है उसने। वापिस आए, इट मे बी पॉसिबल टू बी प्रोडक्टिव, टू सोशलाइज, ये हो गया समथिंग अदर देन ड्राइविंग। आगे क्या हो गया? सिंपली टू रिलैक्स, ये हो गया समथिंग अदर देन ड्राइविंग। आगे क्या है? While automation system have responsibility for safe control of the vehicle। बात समझ आई? समथिंग अदर देन ड्राइविंग की जगह पे उसने बताया जी गाड़ी चल रही है, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, अब आगे चलते हैं, पैसेज पे आए वापस। इसी पैराग्राफ में मैंने बताया था आंसर्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। आगे चलते हैं, रिलैक्स, उसके बाद कंट्रोल ऑफ व्हीकल। इफ द व्हीकल कैन डू द ड्राइविंग, those who are challenged by existing mobility models such as older or disabled travelers। सेकेंड बेनिफिट क्या बता दिया? बूढ़े लोग और जो डिसेबल्ड हैं उनको भी फायदा होगा। वापस जाएं देखें, people who find driving physically difficult। अब ये कौन हो गए? people who find driving physically difficult। नंबर 1 हो गया ओल्ड पीपल, नंबर 2 हो गया डिसेबल्ड पीपल। ये चीजें आप लोगों ने देखनी है, वरना आप ढूंढते रहें जी उठे ओढ़ते कोई भी नहीं लिखा सी, डिसेबल तो लिखा ही नहीं हुआ था, ऑल दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू सी। अब आंसर राइट क्या हो गया? सी और डी। तो आपने क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट होगी 23 पे आप लिखेंगे सी और 24 पे आप लिखेंगे डी। और अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आगे पीछे करने से आंसर गलत हो जाता है। आप तरतीब से ही लिखिएगा। और लेटर कौन सा यूज करना है आंसर शीट पे? स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर? कैपिटल लेटर, एग्जैक्टली। आगे आ जाएं 25 एंड 26। राइट द करेक्ट लेटर। विच टू चैलेंजेस, अब बात कर रहा है चैलेंजेस की, चैलेंज कहते हैं डिफिकल्टीज को। विच टू चैलेंजेस टू ऑटोमेटेड व्हीकल डेवलपमेंट डज द राइटर मेंशन। कौन से 2 चैलेंजेस हैं जो राइटर मेंशन कर रहा है? पैराग्राफ एफ पे आ जाएं, ये चैलेंजेस लास्ट पे उसने में बताए थे। एफ पे आ जाएं। देयर आर अ नंबर ऑफ हर्डल्स, आ गया ना वर्ड? हर्डल्स का क्या मतलब है? Challenges। There are a number of hurdles to overcome in delivering automated vehicle to a road। अब जरा देखिएगा, these include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic। अब जरा जाएं वापस कि व्हीकल जो है इनफाइनाइट रेंज ऑफ ट्रैफिक में रिलायबली काम कर रहा है।
सारे ऑप्शंस को पढ़े ना, फिर अंदाजा लगाएं। फोकस करना है आप लोगों ने। These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic, weather and road situations it might encounter. उसके बाद फिर regulatory challenges and all that. पहले देख लें अच्छे से देख लें। फोकस करें जरा। वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस, वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस, और वो क्या क्या हैं? इनफाइनाइट रेंज ऑफ ट्रैफिक पहली कंडीशन, बात को समझें। इनफाइनाइट रेंज ऑफ ट्रैफिक पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन वेदर, तीसरी कंडीशन रोड सिचुएशन। बात समझ आ रही है? ये 3 कंडीशंस हैं। इसके लिए उसने क्या वर्ड यूज किया है वहां पे? Getting automated vehicles to adapt to various different driving conditions. वेदर हो गया, रोड कंडीशन हो गई, ट्रैफिक हो गई, ये काम करते हैं ये लोग, ठीक है, चालाकी से। फिर आप बेचारे मासूम से लोग मेरी तरह के, जिनको रोटी भी कहना नहीं आता, आ गया रोटी कहना कि नहीं, बेचारा अभी भी चोची कहता है, ठीक है। सो एनीवेज, अब वापिस आए जरा, आगे चलते हैं। इसके बाद वो रेगुलेटरी की बात हो रही है। द रेगुलेटरी चैलेंजेस, आ गए ना 4th लाइन पे सब लोग, सेम पैराग्राफ F 4th लाइन पे आ जाएं। ओके, इनकाउंटर द रेगुलेटरी चैलेंजेस, यानी जो नहीं लॉज होते हैं, रोड के लॉज, उसकी बात हो रही है। पता चला ड्राइवरलेस कार है, इशारा तोड़ते हुए जा रही है, रुक ही नहीं रही कहीं पे। रेगुलेटरी चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ liability and enforcement might change when drivers are no longer essential for vehicle operation, and the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicles. पता चले एक ड्राइवरलेस बस है, 50 लोग बैठे हैं, मोटरवे पे चल रही, ड्राइवर है ही नहीं, आपको मैंने नहीं बैठना भाई, क्या पता उलट जाए, कुछ हो जाए, ऑल दैट। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर। क्या कह रहे हैं? societal challenges that may be required to communicate, to trust and accept automated vehicles as being a valuable part of the mobility landscape. अब वापस जाएं, देखें कौन सा है? Exactly. A क्या है? Making sure the general public has confidence in automated vehicles. जो trust का word आया है ना, trust का मतलब है confidence. तो आंसर क्या हो जाएगा? A and E. अब करना क्या है? 25 पे आप लोग लिखेंगे A और 26 पे आप लोग लिखेंगे E, ठीक है। इस चीज को जाके समझना है, और ये इसी तरह की चालाकियां हर टेस्ट में आपको मिलेंगी, राइट।